क्योंकि जंग जो है वो तेल च जंग करके अग इन्हां दिनां लगी हुई है। मैं गल कर रही हाँ ईरान ते इजराइल वॉर की। 28 फरवरी का दिन जो कि इजराइल ते अमेरिका दे वल्लों ईरान ते हमला कर दिता गया सी, पर दूसरे पासे ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। लगातार हवाई हमले दोनों पासों बरकरार ने जारी ने। आज 20 मार्च ने 3 हफ्ते तो ज्यादा का समा हो चुके हैं। मिडल ईस्ट जो भी कंट्रीज ने उत्थे जो हालात ने काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए ने, पर इसका सीधे तौर ते असर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पैंदा होया विखाई दे रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्रीज नूं जानिया जाता है कच्चे तेल दे लई, कैमिकल्स लई, मिनरल्स लई, चाहे वो LNG होए, चाहे वो PNG होए, चाहे वो CNG होए, चाहे वो क्रूड ऑयल होए। मिडल ईस्ट कंट्रीज तो ही एशिया ते यूरोप के देशों नूं उसदे वल्लों पहुंचाया जाता है। ते इन्हां कैमिकल्स दी, मिनरल्स दी जो पूरी सप्लाई की जाती है वो शिप्स के राही की जाती है। जे शिप्स के राही इन्हां कैमिकल्स की सप्लाई की जाती है, जाहिर जी गल है कि कोई रूट उसका होना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसनूं कहा जाता है, जिथों की 20% सारे वर्ल्ड नूं ये जो क्रूड ऑयल है LNG, PNG, CNG पहुंचाई जाती है। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैं जिक्र कराते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद है क्योंकि ईरान की जोग्राफिकल कंडीशन इस टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईरान की जोग्राफिकल कंडीशन का मैं जिक्र कराते, ईरान का जो तट है बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाल लगता है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मौजूदा समय ईरान का पूरा कंट्रोल है। इस करके ईरान काफी ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे जंग ते जंग दे करके दुनिया भर एक कच्चे तेल के जो रेट्स ने वो वधे ने। अगे तुहानूं दसांगे होर किहड़े-किहड़े रूट्स ने जिन सब दे चलदे इस क्रूड ऑयल की सप्लाई हो सकती है, पर जे दूसरे ऑल्टरनेट रस्ते अपनाए जाते हैं तो किस तरीके नाल इसका असर जो है क्रूड ऑयल ते पेगा, यानी कि क्रूड ऑयल दी कीमतां आने वाले दिनां च वड्डे पद्धर ते वधणगीआं। तो जंग दे करके दुनिया भर च कच्चे तेल के जो रेट्स ने वो आसमान छूण लगे ने। $72 तो $117 तक क्रूड ऑयल प्रति बैरल की कीमत पहुंच चुकी है। इन्हां कीमतां च आने वाले दिनां च होर भी इजाफा हो सकता है। भारत च वध सकदियां ने पेट्रोल डीजल दी कीमतां, क्योंकि सीधे तौर पर जिवें पेट्रोल डीजल का जिक्र कराते आम लोगों की कितना किते जेब ते इसका वड्डा असर पै सकता है। आम लोगों के विचाले महंगाई की मार चलनी पै सकती है। 20 दिनों तो इजराइल ते ईरान की जो जंग है लगातार जारी है, हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। दूसरे पासे जे इजराइल ते अमेरिका का जिक्र कराते, इजराइल ते अमेरिका दे वल्लों लगातार हवाई हमले बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ने वो दागियां जा रही ने, जिसका जो पूरा कह सकने की विरोध ईरान दे वल्लों कीता जा रहा है। ईरान दे वल्लों भी लगातार जो हवाई हमले ने वो जारी ने। किस तरीके नाल इसदा सीधा तौर पे जो असर है वो कितना किते वर्ल्ड इकोनॉमी ते सानू देखने को मिल रहा है, क्योंकि जंग दे नाल तेल च अग लगी है। आने वाले दिनों च ये जो कीमतां ने होर ज्यादा इन्हां च उछाल आ सकता है। तुहानू दसांगे किस तरीके नाल 72 बैरल जो है प्रति डॉलर कीमत सी क्रूड ऑयल की, जो हुण अज मौजूदा समय च पहुंच के 117 हो चुकी है। तो जंग दे नाल जो तेल च अग लगी हुई है, आने वाले दिनों च देखना होएगा कि इसका असर किस तरीके नाल इंडिया ते पैंदा होया विखाई दे रहा है। इस ते असीं गलबात करांगे, चर्चा करांगे। तो जंग दे नाल तेल च अग लगी हुई है, क्रूड ऑयल के रेट्स का मैं जिक्र कर रही हाँ। जंग तो पहला दिन मैं रेट्स दस रही, यानी कि 28 फरवरी तो पहला का की रेट सी $72 प्रति बैरल सी रेट। जे मैं इंडियन करंसी का जिक्र कराते 6701 ये बनता है जो रेट है $72 का, यानी कि प्रति बैरल का मैं जिक्र कर रही है। हुण जंग दे 20 दिन बाद अज मौजूदा समय इस दे प्राइस की कुछ ने $117.4 प्रति बैरल जो है इसका रेट हो चुका है, जो कि इंडियन करंसी च मैं जिक्र कराते 10,927 रुपए बनता है। जे इसी तरीके नाल क्रूड ऑयल दियां कीमतां च इजाफा होंदा रहा ते इसका सीधे तौर पे असर इंडियन इकोनॉमी ते देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई वड्डे पद्धर ते वधेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल दियां कीमतां दा मैं जिक्र कराते जे वधियां ने कितना किते ट्रांसपोर्टेशन ते उसका सीधा असर पेगा, यानी कि रोजमर्रा दी जो चीज़ां ने वो भी आने वाले दिनां च इस दे नाल महंगियां हो सकदियां ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ किस तरीके नाल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये मेन रास्ता है, 33 किलोमीटर चौड़ा कॉरीडोर है, जिथों की वो जो शिप्स आंदियां ने उसका दूसरा ऑल्टरनेट है ए, इसको कहते बैब एल मैंडिब। ये भी ऑल्टरनेट तरीका है, पर इत्थे ईरान का कहना कि ਅਸੀਂ इसनू भी बंद कर देंगे। जे इसनू भी जे बंद किया गया, ये स्यूज कैनाल है तो इसका होर बदल की कुछ है। जे ये भी बंद हो गया, ये ईरान है जोग्राफिकल कंडीशन में तुहानू पहले ही जिक्र किया कि ये जो तट है बिल्कुल कोस्टल एरिया
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੌਬ ਐਲ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸ਼ਿਪਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, $72 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਇਹ ਰੇਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ $117.4 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ समझना चाहेंगे। मैम देखिए, अभी तक जो हम देख रहे हैं गल्फ वार लगातार एक अग्रेसिव रूप ले रही है और जहां हम सोच रहे थे शायद ये 1 हफ्ते या 10 दिन में ये वार खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से इसने अपना रूप बदला है तो लगातार ये वार जो है डेंजरस होती जा रही है। उससे माल और की हानि तो हो ही रही है, मानवता की भी हानि हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्ल्ड ट्रेड को की डिस्ट्रप्शन हो रही है इस वार की वजह से बहुत ही सीरियस मोड पे आ गई है। और अभी भी इसका कोई लगता नहीं कोई ऐसा चांस कहीं पे हमें नजर आ रहा है कि जहाँ पे ये वार बंद हो पाएगी। तो लगातार डेली हर पल ये वार जो है वो लगातार जो है अपना रूप जो है घिनौना रूप ले रही है। अनिल जी, क्योंकि रेट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं तो पहले 28 फरवरी से पहले $72 प्रति बैरल था ये जो पूरा रेट, अब मौजूदा समय में $117 है। क्या आने वाले दिनों में क्या इस तरीके से अगर ये रेट बढ़ता जाएगा, इंडियन इकोनॉमी पे इसका जो इफेक्ट है किस तरीके से आप देखते हैं? आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मार्च में अभी तक जो है $117 पर बैरल का रेट हो चुका है। लेकिन ये जो $117 पर बैरल का रेट है ये मार्च का एवरेज रेट आ रहा है। अगर मैं 19 मार्च की बात करूं तो 19 मार्च को ये वाला प्राइस जो है $156 पर बैरल था। तो आप सोचिए कि 69 रुपीज फरवरी का रेट था और 156 बैरल जो है डॉलर पर बैरल जो है वो 19 मार्च का रेट है, यानी कि 125% रेट बढ़ चुका है। और अगर मैं मंथ टू मंथ बात करूं फरवरी वर्सेस मार्च तो 70% फ्रेट क्रूड ऑयल का रेट जो है बढ़ चुका है इंटरनेशनल मार्केट में भारत के लिए। अगर ये सिचुएशन बनती है तो आप ही के आंकड़े को मैं अगर यूज करूं तो 40 रुपीज इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन रुपी में 42 रुपीज का जो रेट था पर लीटर का वो बढ़ के 70 रुपीज पर लीटर हो चुका है। और जब वो क्रूड ऑयल 70 रुपीज पर लीटर में इंडिया में लैंड करेगा उसके बाद उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, रिफाइनरी चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट और ट्रांसपोर्टेशन और डीलर का जो चार्जेस अगर ये हम डाल दें तो रफली ये रुपया जो है 120 से 125 रुपए लीटर का पेट्रोल बन जाता है। तो आप सोचिए अभी भारत में 96, 97 या 100 रुपीज का जो रेट चल रहा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट बढ़ाती है तो ये रेट 125 से 130 रुपए पर लीटर हो सकता है। तो कह सकते हैं कि इसका सीधे तौर पर जो असर है वो आम जनता पर देखने को मिलेगा, उसकी जेब पर देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी। डेफिनेटली जैसे ही पेट्रोल और डीजल के रेट अगर 120-25 के आसपास चले जाते हैं तो उससे हर आइटम जिसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, कोई भी गुड्स, उसमें सीमेंट ले लीजिए, सरिया ले लीजिए, दाल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, एवरीथिंग विल बी कॉस्टली एंड इट विल बी हैविंग एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे? आप खाने पीने की चीजों से ले लीजिए, उसमें दूध आ जाता है, मक्खन पनीर आ जाता है जो हम डेली यूज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आइटम हम परचेज करके कंज्यूम करते हैं उसमें कपड़ा भी हो सकता है, अनाज भी हो सकता है, दालें भी हैं, चीनी भी है। और ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल है इटसेल्फ उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सीमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, फर्नीचर है, एफएमसीजी गुड्स हैं, सभी गुड्स के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। क्योंकि
एक तरफ तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्रेट के रेट बढ़ गए हैं। कंटेनर जो 40 फीट कंटेनर जिसमें हम गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके प्राइसेस भी $1200 पर कंटेनर से बढ़ के 3500 यानी कि 300 टाइम्स कंटेनर के रेट भी बढ़ गए हैं। तो क्रूड ऑयल के रेट अलग बढ़े हैं, फ्रेट इंटरनेशनल मार्केट में अलग से बढ़ गया। तो ये कम्युलेटिव इफेक्ट जो आएगा, कास्केडिंग इफेक्ट जो आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर, वो आम जनता की कमर तोड़ के रख देगा। चलो अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े हो, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े ने संगरूर तो चरणजीव कौशल। चरणजीव, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕ੍ਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕ੍ਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ महंगा होएगा, जिस का सीधे तौर पर असर आम जनता की जेब ते देखने को मिलेगा। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬਜੋਤ, ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ? 6 ਵਜੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੀਮਬੜਾ। ਅੱਛਾ, ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਕੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ KVC ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ KVC ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਆ? ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ? ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੁੜੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਊਗੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ ਸਿਲੰਡਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ KVC ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ KVC ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੈਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਲੈਣ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹਟਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ। ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, HP ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀਰਪਾਲ? ਅਸੀਂ ਬਾਲਦ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟਾ? 10 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਵਜ ਗਏ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਹੁਣ? ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 15-20 ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਵਜ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਦੋਂ ਘੰਟੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਗਈ, ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਰਨਜੀਵ? ਚੱਕ ਦੇ 700 ਰੁਪਏ 700 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ। 700 1000 ਹੈ ਜੀ। 1500 ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ 700 ਰੁਪਏ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਟਾਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ? ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਟੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੌਖ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ OTP ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, OTP ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੁੱਲੀ ਸੂਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਹੁਣ OTP ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ OTP ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ OTP ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟਰਾਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਟਾਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬਜੋਤ, ਅਸਲ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2023 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਘਟ ਗਏ, LPG ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ KYC ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2022 ਤੋਂ 2021 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਚਰਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ अनिल शर्मा जी लाइव जुड़े हुए ने, अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने। अनिल शर्मा जी, आपने पूरी हमारी रिपोर्ट देखी, किस तरीके से जो लोग ने अभी भी लाइंस में खड़े हुए हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि जो सफिशिएंट स्टॉक है हमारे पास पहुंच रहा है, इनफैक्ट कई शिप्स भी पिछले दिनों में पहुंचे हैं भारतीय तट पर, जो भी पोर्ट्स हैं, उसके बावजूद ऐसी सिचुएशन। सरजी जी देखिए, भारत की जो ये गैस है जिसको हम LPG बोलते हैं या LPP बोलते हैं, ये गैस सारी की सारी हमारे पास गल्फ कंट्री से, यानी कि 80% गैस जो उस एरिया से ही आती है जिस एरिया में इस टाइम वार चल रही है जी। और जब हम ये कहते हैं कि 80% गैस हम इंपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमने अपनी रिफाइनरीज को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो अपनी कैपेसिटी प्रोडक्शन की बढ़ाएं, अब जो कैपेसिटी उन्होंने 25 से 30% तक बढ़ा दी है, उससे भी पर्याप्त मात्रा में गैस हमें नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे पास इतनी गैस अदरवाइज है ही नहीं। हम तो 90% तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जो गल्फ जिस एरिया में ये वार चल रही है उस एरिया से जो गैस हमारे पास आती है वहां पे डिस्ट्रप्शन इतनी ज्यादा है कि अदरवाइज नॉर्मल डेज में 130 कंटेनर्स 130 जहाज जो है वहां से निकलते थे, आज मुश्किल से 4 जहाज वहां से निकल रहे हैं। तो इतनी जबरदस्त तरीके से जो सप्लाई चेन रोज 130 शिप्स वहां से निकलते थे, और अब उस एरिया से रफली, हाँ, उस एरिया से एवरेज 130 हो गई है, 4-5 हो गई है। तो देखिए किस तरीके से सप्लाई चेन पूरी जो इंडिया की पॉपुलेशन को केटर करना है। 4-5 जो जहाज हैं वो भी जो है वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के भी हो सकते हैं, हम तो इंडिया के सारे जहाज नहीं वहां से निकलते, 120-130 जहाज तो पूरी इंडिया वर्ल्ड के लिए वहां से निकलते हैं जी। और इंडिया के पास अभी पिछले दिनों में 2 जहाज इंडिया के पोर्ट पे पहुंचे हैं, शिवालिक और नंदा, तो उनमें इतनी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में LPG नहीं है कि वो सारी कंट्री को सर्व कर पाए, दैट इज वन इशू। सेकेंडली, नो डाउट लोगों की पैनिक बाइंग की वजह से भी शॉर्टेज क्रिएट हुई है, ठीक है। लोगों को वो दिक्कत का सामना भी करना पड़ा कि जहां पे नॉर्मली हम 10 सिलेंडर भरते थे, आज 50 की सप्लाई मांगी जा रही है। तीसरा, ये जो टेक्निकल जो आपकी रिपोर्ट अभी बता रही थी कि कुछ लोगों के KYC पूरे नहीं हुए हैं, तो टू कंट्रोल द सप्लाई चेन इन अ बेटर वे गवर्नमेंट ने भी ये इंस्ट्रक्शन इशू करे कि जिनके KYC नहीं हुए हैं तो उनको आप गैस डिस्करेज कीजिए। तो नेचुरली बायर जेन्युइन होगा पर उसका KYC नहीं हुआ, करने पड़ेंगे अगर लेना है, सिलेंडर लेना है। यस, अगर जेन्युइन बायर भी है बट उसका अगर KYC नहीं हुआ तो गैस सिलेंडर एजेंसी उसको गैस नहीं दे रही, जिसकी वजह से पैनिक भी हो रहा है और घर में शॉर्टेज भी हो रही है। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बट इस इमरजेंसी टाइम पे मैं सरकार से आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहूंगा कि खाना सबको खाना है, सबके घर में चूल्हा जलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्म्स को थोड़ा ईज आउट किया जाए ताकि लोगों की अपनी परेशानियां कम हो और एक जो है प्रॉपर माहौल घर देश में बना रहे और एक शांति का माहौल बने और ब्लैक मार्केटिंग ना हो, क्योंकि जितनी हम लोगों को जेन्युइन कंज्यूमर को गैस सप्लाई नहीं करेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी उससे। तो सरकार को इसके ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि कई जो बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी तरफ से जो होम डिलीवरी है खाने की, वो भी हाल फिलहाल में नहीं हो रही है, खासकर बड़े होटल्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने मेनू कार्ड को भी रिड्यूस किया है क्योंकि उनके पास गैस सप्लाई नहीं है, तो वो पूरा मेनू कार्ड अवेलेबल नहीं करा रहे हैं और बहुत ही जो जरूरी चीज है जैसे दाल चावल हो गया उसी की सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि
होटल इंडस्ट्री में चलो हम मानते हैं कि आप जैसे या मेरे जैसे कंज्यूमर जाना बंद कर देंगे, लेकिन जो लोग पीजी में रहते हैं, जो लोग बाहर टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए हैं, या जिनके पास अपने घर में किचन नहीं है, उन लोगों को तो खाना खाने के लिए ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल्स में ही जाना पड़ता है। तो उनकी डिमांड को देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए होटल इंडस्ट्री ये कोशिश कर रही है कि उनको फूड सप्लाई प्रॉपर बनी रहे, क्योंकि खाना तो सबसे ज्यादा इशू इंपॉर्टेंट चीज है जो आदमी को लाइफ में चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल शर्मा इकोनॉमिस्ट साडे नाल जुड़े, बकायदा उन्होंने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके नाल जे आने वाले दिनों च इस क्रूड ऑयल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ इजाफा ਹੁੰਦਾ है, ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ किस तरीके नाल इंडियन इकोनॉमी ਤੇ उसका असर पएगा। इंडियन इकोनॉमी ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका असर पएगा। पर जे क्रूड ऑयल होर ਵੱਧਦਾ है, उसके रेट्स होर ਵੱਧਦੇ ਨੇ, पेट्रोल डीजल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ इजाफा होएगा, आम पब्लिक